नमस्कार दोस्तों। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना स्टेशन घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी, देखो हमें वे औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास चलते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दीनदयाल कहते हैं, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? वैशाली की माँ कहती है, मुझे चिंता हो रही है, आप ज़रा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वे देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान हैं। सपना यानी दीनदयाल की बहन अपने पति रमेश के साथ अपने भैया के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना कहती है, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है, वो भी छूट गई तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। रमेश कहता है, हाँ बस तैयार हो गया, खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसका शक्ल डरावना था, चाय के लिए उसके पास आता है। चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है। दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। तब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे, पैर उल्टे थे। उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं कि दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी है। दीनदयाल कहता है, क्या बताऊँ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सोचा था हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन गए थे। मैंने देखा कि वो पटरियों पर पड़ी हैं, तो उनका सारा खून बह जाता अगर मैं नहीं पहुँचता तो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना कहती है, हमारे साथ भी इस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वह अंग्रेज़ साहब कह रहा था। रमेश, क्यों ना हम इस गांव में किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल कहता है, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेज़ों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा निकाला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेज़ों को खबर दे दी और वे अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। जब अंग्रेज़ी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेज़ों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। तुम अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल ने सभी गांव लोगों को बुलाकर घोषणा की कि मैं अपने ज़मीन में गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान कर रहा हूं। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल म्यूज़ियम बनवाता है और स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। फिर उसके बाद हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।